Hi guys, welcome to Murder Pundits, a channel for the Madristas by the Madristas and of the Madristas। दुखद खबर है, सबने सुन रखी है, उस पर चर्चा भी हुई लाइव स्ट्रीम पे 2-3 बारी। बट आज उसी पे वीडियो पे बात करते हैं कि कोर्तुआ हैज गॉट इंजर्ड एंड ACL टीयर हो गया, मतलब लेट्स बी रियल, एंड ही इज गोइंग टू बी आउट फॉर क्वाइट अ वाइल। एंड सिंस वो जा रहे हैं, एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टीम इज गोइंग आउट। अगर आप मेरे से पूछें, ही हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इन दिस रियल मैड्रिड साइड। ऑफ कोर्स इफ्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स आते हैं प्लेयर्स के, एंड दैट इज इजीली जस्टिफाइड। मतलब आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग इन एनी वे, बट अगर कुछ ऐसा इशू है एंड ही इज फेसिंग दोस काइंड ऑफ इश्यूज, he has been able to bounce back really well. उनका एक डिमीनर रहा है कि आई वॉन्ट टू विन, ही हैज दैट मेंटालिटी ऑफ विनिंग। ये सारी चीजें इन प्रपोर्शन आ जाती हैं जब मैं थीबो कुर्तुआ की बात करता हूँ एज अ प्लेयर। एक काफी टीम ओरिएंटेड प्लेयर हैं वो, और उनका जो प्रेजेंस है वो हमें दिखता था टीम में। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डिफेंस के जितने भी हमने गोल्स कंसीड किए हैं, it can be multiplied by four if Thibaut Courtois wasn't there. The way we are currently playing, we are playing too offensive, and defensively we are really bad. The structure is not making sense at all. तो वो सारी चीजें हैं, मतलब थीबो का मिस होना इज अ बिग 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 डील। यहाँ पे बात करें अगर क्या कितने टाइम के लिए ठीक हो जाएंगे, तो एक पूरा साल की बात हो रही है कि वो फुटबॉल पिच पे आने के लिए 1 साल लगेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि 1 साल के बाद भी वो मैच फिटनेस होगी नहीं होगी, वो एक क्वेश्चनेबल चीज रहेगी। कि अभी तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, देखते क्या होता है इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, क्या हमें सेम थी वो कोर्तुआ दिखेंगे नहीं। इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फैक्ट ACL हैज नेवर बीन अ गुड इंजरी। मतलब injuries are in general not good, but the return from ACL, आई डोंट थिंक सो आई रिमेंबर अ प्लेयर जो अपने सेम लेवल पे परफॉर्म कर पाया था या फिर अपने कैलिबर को अचीव कर पाया था आफ्टर एन ACL। परफॉर्मेंस में काफी डिप आएगा, द वे ही यूज्ड टू प्ले, उनका स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हो जाएगा, देयर विल बी एन हेजिटेंसी। ये सारी चीजें ऑफ कोर्स मेंटली आपको इफेक्ट करने लग जाती हैं, एंड देन इवेंचुअली आपके गेम पे भी वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है। और जब ये गेम पे आने लगता है तो बाद द कॉन्सिक्वेंस आपको पता है कि क्या होने वाला है, राइट? बट आई डोंट नो यार, मैं बस यही कह सकता हूँ कि आई जेन्युइनली फील बैड फॉर थिबो कुर्तुआ यहाँ। बट आज अगर मैं आपको कुछ बात बताऊं तो वो ये है कि रियल मैड्रिड आर ट्राइंग टू गेट ऑल्टरनेटिव फॉर थिबो कुर्तुआ दिस सीजन। ऑफ कोर्स यार, वी कैन नॉट गो अहेड विद लूनेन। आप मेरे से आप पूछोगे तो लूनेन इज अ गुड गोलकीपर, बट गुड एज अ बैकअप। देर आर मैचेस जहां पे हमने उसको चांस दिया है, बट उसकी हेजिटेंसी ने हमें वो करा है, कॉस्ट किया है। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी दिखता है कि एट टाइम्स वो गेम में अवेलेबल नहीं होता। मतलब उसका गेम सेंस वगैरह थोड़ा अभी कम है, जो जस्टिफाइड है बिकॉज उसका गेम टाइम उतना नहीं है। एंड आई थिंक कि अगर अभी गेम टाइम देंगे तो भी हम गलत कर रहे हैं, बिकॉज जिस टाइम भी उसको गेम टाइम मिला है ही हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल। अब मैं अगर कोई कोच हूं या फिर मैं कोई मैनेजर हूं, मेरा जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अगर मैं किसी प्लेयर का देख रहा हूँ वो ऐसा है कि ही हैज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट, आई विल हेजिटेट इन गिविंग हिम चांसेस। नीड नॉट नेसेसरी कि ही इज अ बैड प्लेयर, बट मेरा एक हेजिटेंसी रहेगा ना यार कि व्हाई शुड आई गिव हिम चांस। तो लूनेन तो एक आउट ऑफ कोटेशन प्लेयर हो जाता है। अब बात करते हैं दो ऐसे प्लेयर्स की जिनसे जनरली बात हो रही है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्पेनियर डेविड डेया से। एंड हम सबको पता है कि डेविड डेया क्या प्लेयर है। यूनाइटेड में इतने साल उन्होंने सर्व किया है, ही इज अ गुड प्लेयर। ऑन द बॉल ही इज वेरी बैड, ठीक है। शॉर्ट स्टॉपिंग इज अ गुड एसेट ऑफ डेविड डेया। यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि क्या डेविड डेया अपने आप को उस लेवल पे परफॉर्म करवा पाएंगे जो अभी उन्होंने किया था पिछले पिछले सीजन। दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? डेहिया का केस मैं अगर आपको सही बताऊं तो इट्स लाइक कि वो कुछ मैचेस में परफॉर्म करते हैं, और फिर उनका वो पूरा सीजन अच्छा जाता है, फिर या फिर वो कुछ मैचेस में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते और उनका पूरा सीजन खराब जाता है। शॉर्ट स्टॉपिंग उनकी बहुत ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है, जो आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट। लाइक ही माइट बी द टॉप 5 शॉर्ट स्टॉपर जो मैंने देखे हैं एज अ गोलकीपर। एंड वो एक बहुत बड़ा एसेट है। बट उनका जो नेगेटिव है ऑन द बॉल, कंपोजर ऑन द बॉल, पासिंग ऑन बॉल, टाइमिंग्स, प्रेशर डीलिंग,
वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू हिज शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी। देखो, शॉट स्टॉपिंग इज़ वन एबिलिटी, बट कंपोज़र ऑन बॉल इज़ वन, ऑन द बॉल मूवमेंट इज़ 2, ऑन द बॉल कंट्रोल इज़ 3, ऑन द बॉल पासिंग इज़ 4। तो आप देख रहे हो कि कॉन्स आर ऑटोमैटिकली ओवरटेकिंग द प्रोस। दो दो आई स्टिल थिंक कि डेविड डेया वुड बी अ गुड एडिशन टू दिस रियल मैड्रिड स्क्वाड, बट आई डू हैव माय, क्या बोलते हैं आप, क्वेश्चंस टू इट एज वेल। लाइक आई कैन नॉट बी 100% श्योर इफ डेया कम्स द टीम विल हैव अ बेटर सिचुएशन। बात करें अगर दूसरे प्लेयर के बारे में, तो दैट इज यासिन बोनो, या फिर बोनू, अभी जिनको आप लोग जैसा बोलना चाहो आप वैसा बोलो। तो बोनो मोरक्कन गोलकीपर है, हम सबने देखा है उनका वर्ल्ड कप कैसा गया है। ही वाज अ वेरी क्विंटेसेंशियल पार्ट टू दिस टीम, जिसको हमने देखा है कि वो लोग कहाँ तक पहुंचे। आई गेस क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची थी मोरक्को, और उसका एक काफी बड़ा रीजन थे बोनो। द वे ही वाज ऑपरेटिंग, द वे ही न्यू हाउ टू ऑपरेट, एंड एक जो स्माइल रहती है, कंपोजर रहता है, वो आई थिंक बोनो को स्लाइट एज देता है ओवर डेया। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा शॉर्ट स्टॉपिंग में बोनो बेटर है, बट अगर मैं बोनो की प्रोफाइलिंग करूं तो वो ये होगा कि वो डिसेंट डिसेंट दोनों में विद बॉल एंड विद शॉर्ट स्टॉपिंग। इन डेयाज केस ही इज गुड विद द गुड विद शॉर्ट स्टॉपिंग बट बैड, तो इट डजंट बैलेंस आउट। बट बोनो के केस में इट्स अ वेरी बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक और चीज है जो बहुत प्रैक्टिकल लगती है, वो ये है कि ही इज अ ला लीगा प्रूवन गोलकीपर। इफ यू आस्क मी कि क्या बोनो का सीजन पिछला अच्छा गया था, नो। बट फिर यहाँ पे आपको ये भी एड अप करना पड़ेगा कि जूल्स कुंडे एंड देयर अदर डिएगो कोस्टा, बोथ ऑफ द सेंटर बैक्स लेफ्ट सेविया, एंड सेविया का बिजनेस नो वन अंडरस्टैंड्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो डील, अगर मैं डील प्रोपोर्शन की बात करूं तो डेया विल कॉस्ट रियल मैड्रिड ₹0। ही इज कमिंग एज अ फ्री एजेंट बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है यूनाइटेड के साथ। सो द ओनली पार्टी इन्वॉल्व इज हिज player's agent and Real Madrid. On the other hand, अगर बोनो का केस मैं लूं तो बोनो का केस इज स्लाइट डिफरेंट केस। वहां पे ये आ जाता है कि बोनो के साथ आपको सेविया से भी डील करना होगा। अभी रियल मैड्रिड इज पुशिंग फॉर अ लोन। देखो, मैं अगर आप मेरे से पूछोगे तो लोन इज अ गुड डील, ठीक है, बट सेविया इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। ऑब्वियसली उनको पैसा चाहिए, तो दे आर चार्जिंग कि हम 30 मिलियन लेंगे, आप फिर बोनो परमानेंट डील पे साइन कर लो। यहाँ पे एक आपको मैं चीज बता देता हूँ कि ये तो मेरे को भी कल ही पता चला कि रियल मैड्रिड अर्लियर वर ट्राइंग टू गेट बोनो एज अ बैकअप फॉर कोर्तुआ। तो आई थिंक कि वो बोलते हैं ना, डेस्टिनी में लिखा होगा शायद वो कि वो रियल मैड्रिड के लिए खेलेगा। तो आई थिंक बोनो के केस में वही होगा कि उसकी डेस्टिनी में है कि वो रियल मैड्रिड का एक टाइम प्लेयर होगा, एंड ही विल बी प्लेइंग फॉर अस, मतलब, और एल्स व्हाट कैन आई से यहाँ पे। बट सेकंड अगर मैं टॉपिक पे आऊँ, वो यही हो जाएगा कि क्या बोनो बहुत अच्छी साइनिंग रहेंगे कोर्तुआ के रिप्लेसमेंट वगैरह, तो आंसर है नो। क्योंकि कोर्तुआ का बेंचमार्क इतना हाई है, आई डोंट थिंक कि कोई प्लेयर को मैं अच्छा साइनिंग बोल पाऊंगा until unless it's a top elite goalkeeper, यूरोपियन गोलकीपर जो बहुत elite हो। तो वही मेरे थोड़े, मतलब, परसेप्शन हैं थोड़े, मतलब आप ये समझ लो हेजिटेंसी है थोड़ा, मतलब क्वेश्चनिंग वाली एबिलिटी है कि भैया क्या एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे आंसर है नो। मतलब आई एम अ बिट स्केयर्ड बिकॉज कोर्तुआ का लॉस इज अ मैसिव मैसिव लॉस। तो लेट्स सी क्या होता है एंड कौन आते हैं। यहाँ पे बात वेलेंसिया के गोलकीपर की भी हो रही है, जिनका मैं नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर पाता, बट ठीक है, उनसे भी बात हो रही है। देखते हैं हाउ इट गोज, एंड सीजन के गेम आ रहे हैं भाई। इट्स बेटर वी मेक अ मूव फास्ट बिकॉज आप डिले नहीं करना चाहोगे। आपने एम्बापे के डील के साथ भी बहुत ज्यादा डिले कर चुके हो। लेट्स सी कि क्या होता है। अगर लेट्स बी होपफुल कि लोन पे आ जाए सो दैट वी हैव इनफ मनी एज वेल। गाइज, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करना। मटर पंडित्स को 10K की जो ड्रीम है उसको पूरा करो। एंड हाला मडरिड, ina damas, hasta na final, vamos real, su, टेक केयर।